आज के इस वीडियो में हम लोग हानि प्रतिशत के बारे में मतलब पिछला जो वीडियो था हमारा वो लाभ प्रतिशत के बारे में था और थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं क्योंकि हर चीजों के साथ मैं आपके साथ एग्जांपल को कंक्लूड कर रहा हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि हानि प्रतिशत को खत्म करते ही हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आता है। तो जिनको मान लिया जाए कि बेसिक क्लियर है तो बेसिक को आप ना देखें और उससे डायरेक्ट जो है वो आप तीसरे चौथे वीडियो से जो आप शुरू करें, आप क्वेश्चंस को करना डायरेक्ट वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं हानि प्रतिशत की। तो हमने लाभ प्रतिशत को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो हानि प्रतिशत में उतना कुछ समझना नहीं है क्योंकि हानि प्रतिशत जब आप पढ़ते हैं तो सेम तरीके से लाभ या जो हानि होता है वो किससे निकलता है, तो वो जो हमारा होता है लाभ या हानि को जब हम निकालते हैं तो हमेशा सीपी पे निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी नीचे जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो समझिए कि हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर में क्या रखेंगे आप, हानि रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे, क्रैमूल को ही रखेंगे। तो लाभ निकाले या हानि निकाले, नीचे हमेशा क्रैमूल ही रहेगा। तो हानि और गुना कितना से कर देंगे 100। और इसी बात को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे लॉस परसेंट। अब यही यूज करेंगे आप, तो लॉस ऊपर रहेगा, सीपी नीचे रहेगा, इनटू कितना होगा 100। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको पर हम प्रैक्टिस आगे जाके करेंगे। चलिए फिलहाल जो है हम लॉस परसेंट को समझते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू पे। अगर मान लिया जाए कि लॉस 20% का बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इस बात को आप समझिए। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि लॉस आपके पास 20% का, सारी चीजें जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू पे आधारित होती है, तो चीजों को समझना है। हम आपसे पूछ लेंगे सीपी, एसपी, लॉस, ये तीन चीजें आपसे पूछ लेंगे, आप आराम से बता भी पाइएगा। अगर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट देता है तो उसी के अंदर ही परसेंटेज वैल्यू में भी सीपी भी होता है, एसपी भी होता है और प्रॉफिट या लॉस दोनों होता है, सभी आपस में वही मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़ना शुरू करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपने पढ़ रखा होगा 1/5। 1/5 का मतलब कि जो भी आपने लिखा है, आप देखिए फॉर्मूला से इसको कंपेयर करेंगे तो नीचे सीपी है, इसका मतलब 5 जो होगा वो सीपी को डिनोट करेगा। ऊपर लॉस है यानी एक लॉस को डिनोट करेगा, तो एक लॉस है। और सीपी कितना है बताइए, सीपी दिया हुआ है ना, सीपी दिया हुआ है 5 का। अब बहुत ध्यान से सोचिए आप चीजों को, लॉस हो रहा है ना, लॉस का मतलब कि कौन बड़ा होगा। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से तो इस स्थिति में लॉस आएगा, और लॉस में हम लोग लिखते हैं सीपी में से एसपी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो जब भी हम लॉस यूज करते हैं, यहाँ पर लॉस के बारे में जब जानना शुरू करते हैं, तो अगर लॉस 1 का है, ध्यान से सुनिएगा, और सीपी 5 का है, तो लॉस कब हो सकता है इस बात को समझिए। यानी कि ज्यादा में खरीद लें, और मतलब कि हमने खरीद लिया सामान 10 रुपए का खरीदा और उसको बेच दिया 8 रुपए में, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, तो 10 में से 8 गया, 2 रुपए का लॉस हुआ। तो उसी तरीके से सीपी हमने खरीदा 5 रुपए का और लॉस हो गया 1 रुपया, इसका मतलब कि हमने 1 रुपए कम में बेचा होगा, तो 5 में से 4 को घटा देंगे, 1 को घटा देंगे, तो क्या आएगा आंसर 4। तो आपको ये बात निकालना जो हो गया वो आ गया होगा क्योंकि हमने प्रॉफिट में भी इस बात को अच्छे से समझाया है। अब अगर लॉस हम बोले 40% का क्या होगा, तो लॉस 40% का मतलब आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो लॉस 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5। तो सीपी कितने का होगा सबसे पहले बताइए, तो आप बोलेंगे 5 का, ये सीपी है। और लॉस कितने का होगा, 2 का, तो लॉस आप 2 को लिखेंगे। फिर एसपी कितने का होगा, तो आप बोलेंगे तो लॉस हो गया, इसका मतलब एसपी छोटा होगा, तो 5 में से 2 गया, तो एसपी कितने का होगा, 3 का। आपने आराम से इस बात को क्या किया, लिख लिया, समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यही बातें जो है आपको प्रॉफिट में भी समझाई थी, तो कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं आना है। नेक्स्ट देखिए, अगर लॉस 33.33% का दिख रहा है आपको, तो आपने अगर वीडियो पीछे वाला देखा है तो हर बात आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था 1/3। तो सीपी कितने का हो गया, तो सीपी देख के नो डाउट आप 3 बता सकते हैं। और लॉस परसेंट है, इसका मतलब ये लॉस होगा तो 1 का। लॉस कब होगा, जब एसपी छोटा होगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितने का बचेगा, 2 का। बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हमने बोला आपको कि लॉस जो होगा वो कितने का होगा, 66.2/3% का होगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी हमने बताया आपको कितना, 2/3।
यानी सीपी कितने का होगा, 3 का। तो लॉस कितने का, ये सीपी, तो ये क्या होगा, लॉस। तो अगर लॉस देख रहे हैं 2 का, तो लॉस कब हुआ होगा, जब आप इसमें से घटा देंगे, तो कितने का लॉस होगा, 1 का। एसपी हो जाएगा 1 का, ठीक है। अब मैंने एक फ्रैक्शन पर बहुत ज्यादा चर्चा कर लिया, आप इसका लॉस परसेंट जो है फिर से इसको 46.36% का लॉस जो है दिखाएंगे, क्योंकि हमने इस बात को 2 बार चर्चा में लाया है, ठीक है। बहुत आराम से इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए लॉस परसेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लें। अगर आपने प्रॉफिट परसेंट को देख लिया है तो इस लॉस परसेंट में जो है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करें। सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक है, बेसिक आपको देखना होगा, जिनका बेसिक नहीं है क्लियर, और जिनका बेसिक क्लियर है तो फिर बहुत आसान है चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह का कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपए है तथा हानि 25% है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत आराम से आप बना सकते हैं इस चीज को, ठीक है। 300 हो गया, 500, 600 और डी में आएगा 700। इनमें से कोई एक आंसर है। देखिए तरीका बहुत सारा है, लेकिन हमारे बेस्ट तरीके से चलना होगा और हर एक तरीका को सीखना होगा। इसलिए मैं आपको हर चीज सिखा रहा हूँ, सीखते चलिएगा, क्योंकि वही लोग अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे जिनको ये सारे तरीके मालूम होंगे। एसपी कितना है बताइए, 450 का। लॉस कितने का है, 25% का। अगर सिंपल फ्रैक्शन है तो बहुत आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 25% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। सिंपल सा बात है कि ये बनेगा आपका सीपी, तो ये बनेगा आपका लॉस। तो एसपी, यहां पर हमारे पास एसपी है, जो डेटा दिया हुआ रहेगा आपको इससे निकाल के यहाँ कंपेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना। उससे 1 यूनिट का वैल्यू, क्या आप 4 के बराबर 450 को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीजन है, रीजन यहाँ है कि यहाँ एसपी है, तो एसपी को सीपी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात समझ में आ गया होगा। इसलिए हम यहाँ से भी एसपी निकाल सकते हैं, तो हम एसपी निकाल सकते हैं अगर सीपी 4 का है और 1 का हमारे पास लॉस हो गया, तो इसका मतलब एसपी कितने का होगा। लॉस कब होता है, जब घट जाएगा, यानी कम में बेचेंगे तो 4 में से 1 कम में बेचेंगे तो 3 में बेचेंगे, तो 3 यूनिट में बेचेंगे तो 15 या 45, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 150। 1 यूनिट का मान 150 है, तो आपसे पूछा गया है कि क्रय वस्तु का कितना होगा, तो सीपी का जो क्रय होगा वो कितने का दिया है, 4 का, और 4 को 150 से गुना करेंगे तो 15 चौके कितना होगा, 60, यानी 600। बस हो गया, सवाल खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन पर, इसी टाइप के क्वेश्चंस पे फिर हम लोग जो है बेसिक को समाप्त करेंगे, और इसके बाद कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं उसको आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं। आपको धीरे धीरे टाइप बाई क्वेश्चन को सीखते चलना है, बहुत आराम से चीजों को सिखाते हुए चलेंगे। जो सीखना चाहते हैं हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं 2, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है तथा हानि 14.2/7% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 840, 360, 720 और 540। ये 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखिए ध्यान से। तो सेलिंग प्राइस कितने का दिया है आपको, 720 का, जबकि लॉस कितने का दिया है, 14.2/7% का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए कि 14.2/7 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/7। ये ध्यान रखना है आपको। तो 14.2/7 का वैल्यू 1/7 होता है। 7 को क्या मानेंगे आप देखिए जल्दी से। तो 7 को आप मानेंगे क्योंकि लॉस परसेंट है, तो ये सीपी होगा, तो ये लॉस होगा, बिल्कुल आसान। तो जब सीपी है 7 का, लॉस है आपका 1 का, तो यानी कि एसपी लॉस कब होता है, जब एसपी छोटा होगा सीपी से। तो 7 में से 1 गया कितना, 6। तो 6 यूनिट का वैल्यू जो है एसपी, यहां भी निकल गया, ये भी एसपी निकाल लिए, ये भी एसपी है, तो 1 यूनिट का। आप जानेंगे यहां पर अगर सीपी रहता तो सीपी से कंपेयर करते।
अब हमारे पास चाहिए सीपी। सीपी 7 यूनिट का है और 120 यूनिट एक यूनिट का वैल्यू है, तो 12 से कितना होगा 84, यानी 840 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और हमने बहुत आराम से इस चीजों को निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए हानि प्रतिशत पे छोड़ देता हूं, तो उसको आप देखेंगे कि विक्रय मूल्य जो है वो 360 का है। ठीक है, और ये जो है हानि का प्रतिशत है 57.1/7%। एक बात है यहाँ पर, मैं तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करें, ऑप्शन है देख लीजिए, इसी में से एक ऑप्शन जो होगा वो आपके सामने होगा, सेम टू सेम ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसी में से होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है आपको, तो मैं इसका बता देता हूं, आप इसको याद रखेंगे। 57.1/7% का वैल्यू जो होता है वो होता है 4/7। ठीक है, 57.1/7% का वैल्यू 4/7। अब आप सीपी 4 और ये लॉस उसके बाद आप निकाल सकते हैं, यूनिट पे कन्वर्ट करिए, आंसर को देखिए क्या आता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। और बहुत जरूरी चीज कि अब जो है यहाँ से हम बेसिक को समाप्त अभी करते हैं, और टाइप बाय जब क्वेश्चंस आएंगे आप उनको समझते चलिएगा। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि पूरा बेसिक खत्म हो गया है, हर चीजों को क्वेश्चन के साथ हम लाते हुए आपको आएंगे, तो फिर आपको चीजें जो है वो ज्यादा समझ में आएंगी। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो अगले सेशन में जो हम लोग हैं वो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और जो भी चीजें बीच बीच में आएंगी हम उसको आपको समझाते हुए चलेंगे। नए नए टाइप वाइज पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। ठीक है, और हमारा जो सेशन होगा हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे तरीके से, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।